इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ. नाम मेरा दिल. सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. या सो हियर वी आर, इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग शो एंड अदील इज विद यू एंड इट्स मैन, इतनी गर्मी कराची में, इतनी सारी गर्मी कराची में यार, यू हैव नो आइडिया. मेरे ख्याल से असल में मुझे ऐसा लग रहा है कराची वालों के जो आदात है ना वो काफी बिगड़ चुके हैं. बहुत हम लोग स्पॉइल हो गए हैं और गर्मी ज्यादा हो जाए तो हम बहुत महसूस कर रहे हैं. बिकॉज यार ऑनेस्टली लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, पिछले तकरीबन कोई 2.25 महीने से सही है वो बारिशों की अपनी जो मुश्किलात थी और जो मसाइब थे वो अपनी जगह थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग द वेदर इन कराची हैज बिन प्रीटी गुड एक्चुअली. और वो अचानक जो है ना वो इसमें जब खराबी आई है तो फिर उसके बाद से सिचुएशन जो है वो काफी क्रेजी हो गई है. और वो जो सिचुएशन क्रेजी हुई कल जो है ना यार, कल आई थिंक रियल फील कंफर्म अर्ली 40s में होगा. अच्छा इत्तेफाक की बात है, कल मेरा काफी सिग्निफिकेंट टाइम जो है ना वो घर से बाहर भी गुजरा. मैं चहलकदमी भी करनी थी और कुछ जगह शॉप्स वगैरह भी जाना था एंड ऑल. और ओल्ड सिटी एरिया में तो वहाँ तो वैसे ही आपको पता है, और फिर अपनी यूनिवर्सिटी जाना था एंड स्टफ. सो मैन दैट वाज कल यस्टरडे वाज बैड. और अभी पता मुझे यही चला है कि अगले को 3-4 दिन यानी कम से कम इस इख्तिताम हफ्ता तो कराची में जो है ना वो ऐसी गर्मी पड़नी है. होपफुली नेक्स्ट मंडे सिचुएशन जो है ना वो कुछ बेहतर हो जाएगी. सो अभी सीन क्या हुआ है भाई? सीन ये हुआ है कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और दूसरा क्या सीन है? दूसरा ये है कि बिल्कुल जी मलका एलिजाबेथ के हवाले से बातचीत चल रही है. कल रात को अंदाजा यही हो गया था शाम से कि मलका जो है वो उनका इंतकाल हो गया है और इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे अनाउंस इट टू द पब्लिक. बिकॉज जाहिर है मलका आलिया हुए, बादशाह सलामत हुए, ये बड़े प्रोटोकॉल ड्रिवन किस्म की इनकी जो है वो जिंदगियां होती हैं. हर चीज का एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है और ये यूरोप के बहुत सारे और ममालिक तो इन चीजों से बाहर निकल आए हैं. लेकिन जो बरतानिया का जो बरतानिया की जो रॉयल फैमिली है, हाउस ऑफ विंडसर, ये लोग काफी कहते हैं ना कि ये काफी ज्यादा अभी भी प्रोटोकॉल के मारे हुए काफी. तो जिस तरह पाकिस्तान के शाही खानदान है ना उस तरह इनका भी यही हाल है. तो उन्होंने पूरे खानदान वालों को जमा किया और वहाँ पे जो है जो अमेरिका से भी आ गए उनके जो पोते थे और बरतानिया सब स्कॉटलैंड में जो इनका एक फैमिली रॉयल स्टेट है वहाँ पे जमा हुए और फिर उन्होंने आके जो है ये ऐलान किया. तो मलका बरतानिया 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई. अब यार अब इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पूरा पोर्ट्रे कर रहे हैं कोई बहुत ही बड़े इंटरनेशनल लीडर का इंतकाल हो गया. ये वो नहीं यार, शी इज अ रेलिक ऑफ कोलोनियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म वाज अ वेरी पेनफुल पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री. इंसानों की जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का वो टाइम था. मरने वाले की मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं इस इंस्टीट्यूशन की बुराई कर रहा हूँ या इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा हूँ कि इस कोलोनियलिज्म ने जिस खित्ते में हम भी रहते हैं हिंदुस्तान बर्रे सगीर, इसको बहुत नुकसान पहुंचाया. खरबों अपॉन खरबों डॉलर्स का जो है वो नुकसान पहुंचाया, पाउंड स्टर्लिंग का, और दौलत वाला लूट के ले गए यहाँ से. और ये तो फिर जाहिर है तो इंडिया तो ज्वेल इन द क्राउन था, लेकिन आप सोचिए कि बाकी और मुल्कों में जो एक्सप्लॉयटेशन इन रॉयल फैमिलीज और इनके आबा व अजदाद ने की है. बहरहाल आजकल हर दुनिया भर में माफिया मांगते फिर रहे हैं, अपने जो मुजस्मे बने हुए वो भी गिरा रहे हैं और बयानात दे रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कर दो हमें, माफ कर दो. लेकिन बहरहाल तो ये कहना है वो बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर जिसने को नेल्सन मंडेला होता है यार, जो लीडर होते हैं इंटरनेशनल लीडर नेल्सन मंडेला है जिनकी कोई छाप है तारीख पे. अभी रिसेंटली गोर्बाचोव, आप उनकी लेगेसी के हवाले से कोई भी डिबेट कर सकते हैं, बट बिग इंटरनेशनल लीडर आप इनका क्या है. बट बहरहाल इससे पता हुआ कि आज सुबह भी जब मैं उठा, मैंने कहा यार मैं जो न्यूज वीडियो लगाऊं अपना वहां पे, क्वीन एलिजाबेथ, शी वाज अ वंडरफुल लेडी एंड शी हैड अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर. और वो सारे ब्रिटिश एक्सेंट में आके मुझे अफसोस ना आगा, जो मैं आदी नहीं हूँ भाई सुबह सुबह इतने उदास बातें सुनने का और उस पे उनकी उदास टोन एंड ऑल. मैंने फिर कोई बिजनेस की पॉडकास्ट निकाली, वो सुनी आज भागते हुए मैंने, अच्छी थी वो. इकोनॉमिस्ट की पॉडकास्ट अच्छी होती है, दी इकोनॉमिस्ट की, वो भी अभी बात करेंगे. द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ्स रेन. अब कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी कोई निकाल लेंगे वो उससे चीज. तो बहरहाल आप लोग के ट्वीट्स पे मैं नजर डालता हूँ और अभी मैं जो अपने ट्विटर पे लॉग इन किया है तो पीर जहीर साहब का ट्वीट जो है वो मुझे नजर आ रहा है और उसमें माशाल्लाह भाई रजी मर्चेंट साहब अपनी आज सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. रजी मर्चेंट साहब हमारे बड़े रेगुलर लिस्नर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे ख्याल से मुझसे उम्र में तो वो बड़े ही होंगे, लेकिन वो जो मुझे इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं मैं जो हूँ वो उस पर बड़ा कहना चाहिए कि उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के हवाले से. तो रजी मर्चेंट साहब अपनी आज सालगिरह मना रहे हैं. ओह, हमारे कराची लिस्नर्स के व्हाट्सएप ग्रुप का हाल ही में हमने उनको जो है ना वो एडमिन बनाया है और अपनी जिम्मेदारियां वो बखूबी अदा कर रहे हैं.
तो बहुत बहुत सालगिरह की आपको मुबारकबाद रजी मर्चेंट साहब, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सर. खुश रहें, खुश रहें. चलें. उमैर बाबर का ट्वीट आया, अदील में मरका एलिजाबेथ का कोई गाना चला दे. That was a good one यार. उमैर का भी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे अच्छा लग रहा है. It looks like you've got a sense of humor of the queen. But बहरहाल यार, अहमद मेरा बड़ा बेटा बड़ा एक्साइटेड हो रहा था. बाबा इंग्लैंड बरतानिया की देखें, दादी से पैदा होने से 1 साल पहले जो है ना वो मलका बरतानिया बनी थी उनकी. मैंने कहा यार अबे तू क्या हो गया, अबे चार्ल्स बन जाएगा. तुम्हें कौन सा ऑक्सफोर्ड में बुला के वो कह रहा है कि जी I want to invite Ahmed Adil from Pakistan on a scholarship. वो नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वो कोई भी आ जाए वहाँ का, गंगू तेली को बना दें वो वहाँ का बादशाह सलामत. मगर चिल कर यार, तू मैच देखना अफगानिस्तान किस तरह मैच फेंक रहा है इंडिया के सामने. यार कल तो हद कर दी अफगानिस्तान ने. वो कुछ ज्यादा ऑब्वियस नहीं कर दिया कल उन्होंने यार. यार यानी वो जो कोहली का कैच जो उस बंदे ने, कौन मुजीब ने छोड़ा था, किसने छोड़ा था, वो जो बिल्कुल हाथों में कैच आ रहा है, वो कह रहा नहीं मैं एक हाथ से पकड़ूंगा, वो एक हाथ से. यार इतना तो ऑब्वियस ना किया करें यार. बट खैर एनीवे, चलो जी जल्दी से मैं इस वक्त जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. एंड आज का पहला मैसेज हमारे पास किन का आया है. Here we are. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं 5 years ago I became a father first time and after 5 days my father passed away after performing Hajj. My elder son Muhammad Irtiza is celebrating his 5th birthday. Remember us in your prayers. May Allah place my father on one of the highest place in heaven. आमीन. भाई बहुत सारी दुआएं दोनों के लिए. आपके वालिद साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और आपके साहबजादे जो माशाल्लाह 5 साल के हो चुके हैं जिनका नाम है मिस्टर इर्तिज़ा, उनको भी मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो. और बाकी यार ये देखो, मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन जिंदगी की हो ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने जो ये स्कीम बनाई है, अल्लाह ताला ने जो एक कारखाना लगाया है जिसका नाम जिंदगी दी है, कि यहाँ पे आना और जाना लगा रहता है. एंड देयर इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर. देखो मैं तो शायद मैंने ट्वीट भी किया था इस चीज़ के हवाले से कि मेरी जो साहबजादी है छोटी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं पता नहीं, मैं तो बड़ा मैं इतना इमोशनल आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो एक वाहिद शायद बंदी है जिसके लिए मैं अपने बड़े जज्बात का इजहार सबके सामने करता हूँ मैं. सो शी वॉज बोर्न ऑन द डे, एग्जैक्टली ऑन दैट डेट, वो उसी तारीख को उसकी पैदाइश है जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल होता, 30 जुलाई. सो मैं यही सोचता करता है कि इसके पीछे भी अल्लाह की देखो क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये एक आर्जी जगह है, बस लोगों का आना जाना लगा हुआ है. बस द पॉइंट इज कि जितना टाइम रहे यार, अच्छी तरह किसी को तकलीफ वकलीफ पहुंचाए बगैर अच्छी तरह जिंदगी गुजार के चले जाएं, कि आपके जाने के बाद जो है ना लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें. और मैं अपने वालिद साहब के बारे में बड़ी हमेशा से बड़ी तक़वियत मिलती थी इस चीज़ की, कि मैं अब्बू के जब कॉलेज कभी फ्लाइट पे होता था, मैं कभी जिक्र निकल आया था, अम्मी ट्रैवल करती थी, जिक्र निकल आता था जी सीनियर पर्सन अजहर हुसैन के की वाइफ हैं या उनका बेटे हैं, तो वो क्रू आके आपसे मिलता था और बड़ी मोहब्बत से और आपको बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे कि अजहर मामू हमारे बड़े बड़े अच्छे हमारे कॉलीग थे एंड ऑल. तो बस यही तो चीज़ है, बस यही तो जिंदगी है. तो भाई इफ्तिखार, बहुत बहुत साहबजादे को सालगिरह की मुबारकबाद. या वैसे पता है एक बर्थडे विश जो है ना वो मिस कर गया था मैं अपनी मैं कभी कभार इतना मैसेजेस आप लोग के आते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ. और कल पता नहीं खतीजा मुझे ऐसी कुछ मैं आपके बैंक की ब्रांच के सामने से गुजर रहा था, मुझे आपका ख्याल आया, फिर मुझे आपके साहबजादे का ख्याल आया जिनका नाम है मुस्तफ़ा. और मुस्तफ़ा जो है उन्होंने 5 सितंबर को अपनी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट की थी. और मैं जो हूँ वो विश करना भूल गया था उनको. उन्होंने जाकर मैसेज भी किया था खतीजा ने मुझे, बट मैं भूल गया था. बट बहरहाल हैप्पी बर्थडे. आई एम प्रीटी श्योर मुस्तफ़ा यू आर लिसनिंग. मुझे पता ये चला है कि ये बच्चा बड़ा फैन हो गया शो का. सो हैप्पी बर्थडे टू यू. Have a wonderful. I hope you had a wonderful day. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं टॉक अबाउट क्वीन एलिजाबेथ II. चलें जी बिल्कुल हम बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, जो उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. इतना लंबा रेन उनका, 70 साल, तकरीबन 70 साल मलका बरतानिया रही. तो दुनिया क्या से क्या उन्होंने जो है ना वो देखी और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है उन्होंने. फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन बीइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉमनवेल्थ बीइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दौलत मुश्तरका जिसको आप कहते हैं, वहां से लेकर एक बिल्कुल कॉमनवेल्थ, एक बिल्कुल नॉन एंटिटी बनते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है ये पूरा मामला देखा है. अब्दुल रज़ाक कहते हैं माय सजेशन फ्रॉम 9:35 to 9 टॉक अबाउट वर्ल्ड न्यूज, नो मैसेजेस, सॉन्ग, व्हाटएवर लिसनर्स, वेदर लिसनर्स आर एंग्री और नॉट. अरे सर देखिए ये प्रोग्राम जो है ना वो एक पॉटपूरी है, एक पॉटपूरी यानी एक मिक्स चार्ट है. और उसकी ब्यूटी यही है, ये मिक्स चार्ट है, इसमें रैंडम चीजें चल रही होती हैं सिवाय 2 चीजों की, अखबारात की शह सुर्खियां और खेलों की खबरें, जो मैंने टाइम उसके लिए मखसूस किए हुए हैं और लोग उस पर ट्यून इन भी हो गए, ट्यून्ड. ओके, बाकी सर ये जो एब्रप्टनेस है,
यही तो इस प्रोग्राम की खूबसूरती है. मुझे पता ही नहीं आगे क्या आने वाला है. हदील भाई के मुंह से क्या ऑल फॉल जो है ना वो निकलने वाला है, हमें पता ही नहीं चलेगा. सो दैट्स द थिंग. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है जनाब वाला. फ़हीम अली खान साहब कहते हैं लास्ट नाइट क्वीन ऑफ इंग्लैंड डाइड, प्लीज शेड सम लाइट ऑन हर. बिल्कुल जी, मैं बात करता हूँ. सेकेंडली, almost all monarchies of the world have come to an end, but the British monarchy is still running like a vampire which never dies. यार नहीं ऐसा नहीं है यार. आप कहाँ फ़हीम की क्या बात कर दी आपने. दुनिया में इस वक्त बहुत मोनार्कीज हैं. आप अरब वर्ल्ड में अपने आसपास देखिए. फर्क ये है कि मोनार्की की एक कंटिन्यूम है, यानी एक इसकी एक वो है, दो साइड्स हैं. एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की है लाइक व्हाट यू हैव गॉट इन सऊदी अरेबिया, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जिसको आप आईनी बादशाहत कहते हैं, जैसे कि आपके बर्तानिया में है, जापान में है, नेदरलैंड्स में है, स्वीडन, डेनमार्क. ये अभी तक इन मुल्कों में क्वीन बादशाह आपको अभी भी उनकी आल औलादें जो है ना वो मिलेंगी. सो या चलें जी, बात करेंगे आगे चल के. अच्छा जी, फराज कहते हैं टीम मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अंधी सपोर्ट नहीं करना चाहिए. या हम ख्याल ग्रुप वाली सिचुएशन ना हो, थोड़ा कंपेरेटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए. आज के मैच में बाबर खुद हो या फखर को ड्रॉप करके हैदर अली को चांस दें. आज पाकिस्तान अपेरेंटली 2 चेंजेस कर रहा है और दोनों चेंजेस बॉलिंग में आने वाली हैं. हसनैन को ब्रेक दे रहे हैं. इसके अलावा हम मोस्ट प्रोबेबली शादाब को ब्रेक दे रहे हैं या. और आज उस्मान कादिर और हसन अली बाबर के 2 अजीज करीबी दोस्त जो हैं वो टीम में वापस आ जाएंगे. सो मेरे भैया ये है पाकिस्तान टीम आपके लिए. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाबर से. फैजान हयात साहब कहते हैं आसिफ अली एंड फरीद अहमद हैव बीन पनिश्ड फॉर ब्रीचिंग लेवल 1 ऑफ द आईसीसी कोड. द पेयर हैव बीन फाइन्ड 25% ऑफ देयर मैच फी फॉर एन अल्टरकेशन व्हिच अकर्ड आफ्टर द 5th डिलीवरी ऑफ द 19th ओवर. थैंक यू फैजान, बहुत शुक्रिया. बिल्कुल जी, इनको मैच फी लगाइए. तो नो बैन, वैसे मैच बैन इनका चांस भी नहीं था, लेकिन बहरहाल वो उन पे फी उन्होंने पैसे ले लिए, थोड़े पैसे जब्त कर लिए उनके. कोई मसला नहीं है, खुशी से दे देंगे ये. और क्या सीन है जी. पीर जहीर साहब कहते हैं सलाम, गुड मॉर्निंग ब्रदर. माय 3 डॉक्यूमेंट्री वर्क्स टू बी शेयर्ड. ओए होए, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है. लॉस्ट विलेज, बिट कोडी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, वॉइस ओवर बाय पीर जहीर. भैया देखें जरा, मैं भी देखूंगा और आप भी देखें. अच्छा जी, तहसीन अमजद साहब कहते हैं इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग अगेन. लोड शेडिंग हैज बीन इंक्रीज अगेन फ्रॉम यस्टरडे, ऑलमोस्ट 12 आवर लोड शेडिंग. वाओ भाई. ये कहते हैं इनका जो टाउन है जातली गुजरखान में, वहाँ ये कहते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है. अबे यार, वैसे पता है कल 12 घंटे की लोड शेडिंग के अलावा जो है ना वो इस वक्त अच्छा समझ में भी नहीं आ रही बात कि यार 12 घंटे की लोड शेडिंग भी हो रही है, फिर भी बिजली के बिल इतने खौफनाक आ रहे हैं. समझ में नहीं आ रही बात यार. कल हमारे लाहौर के ग्रुप में भी लोग अपने अपने बिलों के हवाले से बात कर रहे थे. मैं देख रहा था कि हमारे एक भाई बड़े नून लीग के हार्डकोर सपोर्टर थे, वो बड़े बड़े डिसइल्यूजन हैं वो, और आवाम को अर्ज कर रहे हैं कि सड़कों पे निकलें, बाहर निकलें, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें. सो इनको भी अंदाजा है इस बात का, तभी आपको पता है कि ये इलेक्शन डिले कर रहे हैं ये लोग. इनको पता है कि 25 को क्या होना था. ये पहला इलेक्शन तो अभी 11 को ही था. इनको एवरीबडी न्यू कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा बेहतर है यार. अच्छा जी, इसके अलावा जुल्फिकार अली साहब कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय मैच फी, लाइक आसिफ अली फाइंड 25% ऑफ द मैच फी. आसान तरीन वर्ड में ये है कि हर खिलाड़ी जो मैच खेल रहा होता है उसको एक सर्टेन अमाउंट उसका जो है वो क्रिकेट बोर्ड पे कर रहा होता है, ठीक है. और उसमें टेस्ट की अलग मैच फी होती है, ओडीआई की अलग होती है, T20 की अलग मैच फी होती है. सो ये एक तरह का उसका वजीफा होता है, स्टाइपेंड जिसको हम कहते हैं ना, वजीफा मैच खेलने का. उसका एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अलग होता है. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एक अलग होता है. अगर आप क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो फिर तो आपका कैटेगरी A, B, C इमर्जिंग पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाई हुई है, वो आपको अलग पैसे मिलेंगे. उसके ओवर एंड अबव आपको जो है ना वो मैच फी मिल रही होती है. दैट्स व्हाई दीस क्रिकेटर्स माशाल्लाह दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, दे डिजर्व टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. उससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है. अब कोई खिलाड़ी बेचारा अगर उस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है और उसको जो है वो टीम में इंडक्ट कर लिया जाता है, तो फिर ये होगा कि उसको सिर्फ और सिर्फ जैसे आज साइम अयूब को ले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो कोई चांस तो नहीं है साइम अयूब, क्योंकि एक तो नंबर 1 ओपनर है, नंबर 2 रन्स बहुत कर रहा है, नंबर 3 बेचारे का जरा डोमिसाइल का भी इशू है. सो साइम अयूब को आज ले आते हैं. पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू गाइस आर फॉलोइंग साइम्स परफॉर्मेंस इन नेशनल T20. यार 19-20 साल का लड़का है, पता नहीं 20-21 साल का लड़का है, 20 आई थिंक. हाँ, क्या फॉर्म में है यार वो, पता नहीं कितने छक्के कितने चौके मार चुका है वो अभी तक नेशनल T20 में, और इज डूइंग वेरी वेल. बट वही बेचारी का प्रॉब्लम ये कि ओपनिंग स्लॉट पे खेलता है वो. आपको पता है ओपनिंग स्लॉट पे इन्होंने काफी साल जाया कर दिए हैं शान मसूद के, उसको खिला ही नहीं रहा. वो नंबर 4 पे भी रन कर रहा है, देखते हैं इंग्लैंड के खिलाफ टीम में आता है या नहीं आता. तो ये है मसला भाई. ये आप समझ गए मैच फी क्या. साइम अयूब अगर आ गया आज तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, उसको सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैच खेलने के पैसे मिल रहे होंगे, फी मैच उसको एक अमाउंट मिला करेगा.
उसका जो है आईसीसी ये कहता है कि 25% शाबाश हमें वापस कर दो. ओके जी. सेकेंडली, मैनी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर कांग्रेचुलेशन कोहली फॉर मेकिंग सेंचुरी. अबे यार कल कोहली ने सेंचुरी बनाई यार, खुदा का पता नहीं उस पर तो खैर मुबारकबाद बनती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी ज्यादा दीवाने हो रहे हैं कोहली की सैनी में, जिसको देखो मुबारकबाद दे रहा है. और मैं तो आपको बता रहा हूँ ये कोहली के लिए इंडिया में नेगेटिव हो रही है ये चीज. जिसको जो पाकिस्तान में इतना पॉपुलर होगा उसके साथ उतनी बुराई होगी यहाँ पे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड तहसीन अमजद साहब ने 3 चाय की पत्तियों के नाम लिखे हैं ब्रांड्स के, और उन्होंने मुझसे बोला है कि इसमें सबसे फेवरेट कौन सी है. ओ भाई ये इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं यार. मैं शो में इस तरह नहीं बात कर सकता क्योंकि सब इश्तिहार दे रहे होते हैं हमें यार. वो पत्ती बिकती हो या ना बिकती हो, बट इश्तिहार तो हमारे यहाँ चलता है ना. तो ये है सिलसिला. नवाल नजम गुड मॉर्निंग. जावेद साहब भी मुझे लग रहा है कि अफसोस में लग रहे हैं, मलका बरतानिया का इंतकाल हो गया. और वलीद मुगलबी से हवाले से बात कर रहे हैं. आसिफ मंसूर साहब ने फूलों की तस्वीरें शेयर की हैं, वेरी स्वीट. अदाउर रहमान साहब कहते हैं इट्स हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग, विशिंग यू ऑल ब्लेस्ड फ्राइडे एंड डेडिकेटिंग पानी का बुलबुला फॉर पीर ज़हीर. अच्छा पीर ज़हीर आजकल एक बलोची गाने के चक्कर में लगे हैं, वो भी मुझे लग रहा है पानी का बुलबुला उनके भी दिल से आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है. लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी सर वो मैंने ऑनेस्टली ढूंढा नहीं है, बट आज देख लें, गुजारा कर लें. अगर पानी का बुलबुला नहीं है तो फिर कोई और चला देते हैं यार. 2 बड़े खूबसूरत गाने प्लेलिस्ट में नजर आ रहे हैं इस वक्त मुझे. डीजे सुमैर कहते हैं हेलो एंड मॉर्निंग टू ऑल. डीजे सुमैर, सुना है कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बेईमानती हो गई है यूरोप में. ठीक है. फजल फैजी कहते हैं सर हैव अ ब्लेस्ड जुमा मुबारक, थैंक यू. अफगानिस्तान बिकम ऑलवेज अ चैलेंजिंग साइड बट लुक्स लाइक अ बेबी अगेंस्ट इंडिया, व्हाई. सोचने वाली बात है ये कि क्या वजह ऐसी हो सकती है. अच्छा जी जबरदस्त. ओहो भाई, इन्होंने जो है वो SM मंसूर साहब जो कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के एक उस्ताद हैं, उन्होंने एक्सप्रेशनिस्ट पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन नूर जहां ऑन द रैंप. वाओ, रिगार्ड्स टू ऑल द लिसनर्स. जबरदस्त, बहुत आला सर. आपकी हर तस्वीर को मैं रीट्वीट करता हूं, थैंक यू सो मच. देन वी हैव गॉट अदील कमर कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सनराइज. कहते हैं एक जमाना था कि हम भी ऐसा खेला करते थे असर से मगरिब तक बगैर किसी मकसद के. अच्छा, that was a good one. वाकई यार कल अफगानिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था बेमकसद. देखिए लेकिन इंडियंस को आपको जो है ना वो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जो है वो उसको मकसदी मैच, उस बेमकसदी मैच को जो है ना वो मकसदी मैच बना दिया. कोहली को सेंचुरी करवा के, वो 3 साल के बाद, पता नहीं कितने अरसे के बाद कोहली ने जो है ना, यानी सोचें कोविड आया चला गया, उस दौरान कोविड कोई रंजी सेंचुरी नहीं की विराट कोहली ने. सो द मंकी इज ऑफ द बैक नाउ. बड़े चांसेस दिए कल अफगानिस्तान ने इसको, खास तौर से दैट ब्यूटीफुल कैच ड्रॉप. यार कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस कर देते हैं यार. अच्छा दिशान बेग साहब, बिल्कुल जी, कल की मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों को जिसका ज्यादा अफसोस होना चाहिए मलका बरतानिया से ज्यादा, वो एक मशहूर एजुकेशनिस्ट कराची बेस्ड इकरा यूनिवर्सिटी के जो बानी है एंड फ्रॉम अ वेरी फेमस बिजनेस फैमिली यहाँ से, हुनैद लाखानी, उनका इंतकाल हुआ अभी हाल ही. कराची में फिलैंथ्रोपिकल कामों में काफ़ी इन्वॉल्व रहे थे, लोगों की खुराक वगैरह इसके हवाले से. और बेसिकली ही सफर्ड फ्रॉम डेंगी. ये जब फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में छठा के करीब ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, और दैट्स इट्स वेरी सैड. ही वाज जस्ट 49 और काफ़ी एनर्जेटिक आदमी थे. दोज हु हैव इंटरैक्टेड विद हिम, दोज हु हैव सीन हिम टॉक एंड स्टफ, वो आपसे यही कहेंगे. और ज़ाहिर एज एन एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ज़ाहिर बड़ा नाम इन्होंने बनाया, अपनी यूनिवर्सिटी को एक बड़े ब्रांड में उन्होंने कन्वर्ट किया. सो दैट्स वेरी सैड. डॉक्टर जीशान बेग, डेंगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं. वो कहते हैं एज मेनी एज 53 डेंगी केसेस वर रिपोर्टेड इन इस्लामाबाद ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स, रेजिंग द टैली ऑफ कंफर्म केसेस टू 373. और सिंध में जो है वो कहते हैं डेंगी के केसेस जो हैं वो 839, इसमें से 787 केसेस वर रिपोर्टेड इन कराची. अल्लाह खैर करे जी. ये डेंगी जो है वो बहुत ही इस बार खौफनाक साबित हो रहा है. आसिफ हयात साहब कहते हैं जनाब, वन ऑफ द फ्रेंड्स सेड दैट अफगानिस्तान टीम का टैलेंट पाकिस्तान के खिलाफ नजर आता है और इंडियंस का टैलेंट अफगानिस्तान के खिलाफ नजर आता है. That's actually quite good यार. कल तो इंडियन टीम ऐसी खेल रही थी. कितनी शन 4 रन दे के 5 खिलाड़ी कल जो हैं वो आउट किए हैं. उसने भुवनेश्वर कुमार जो माशाल्लाह 19वें ओवर, वो उसने इस बार कोशिश ये की कि मैच को 19वें ओवर तक लेकर ही ना जाऊं. मैं 19वें ओवर में लेकर जाता हूँ, वही नौसत साबित हो रहा है उसके लिए. अच्छा जी चलें. इसके अलावा आसिफ साहब और क्या कहते हैं, क्वीन रेस्ट इन पीस. ओके, हर लेगेसी ऑफ नॉट लीविंग द कुर्सी इज वेरी डिफिकल्ट टू सरपास. हिस्टोरियंस प्लीज करेक्ट मी, आई थिंक अ ड्यूरेशन ऑफ रूल वाज लॉन्गर देन किंग अकबर. 70 साल उन्होंने हुकूमत की है. किंग अकबर से बिल्कुल है जी, वो तो किंग अकबर की अपनी उम्र पूरी 70 साल से कुछ आसपास होगी. सो बिल्कुल था, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं मूवी सजेशन. अच्छा क्वीन के हवाले से. अच्छा आपको पता है कि मलका बरतानिया जो है
वो अच्छा, आपने जो बेसिकली जो मूवीज रेकमेंड की हैं वो मलका बरतानिया नहीं बल्कि जो जो इंस्टीट्यूशन है, मलका वाला इंस्टीट्यूशन, उसके हवाले से जो है वो आपने ये शेयर की है वीडियोस, ये मूवी रिकग्निशन. वैसे इसमें मैंने सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं. एक तो ये एलिजाबेथ फिल्म देखी है, द शेख कपूर वन, ऑलराइट, और इसके अलावा किंग स्पीच. यार ये जबरदस्त फिल्म, हाँ आपने भी लिखा, रिमार्केबल मूवी और मजा आ गया था फिल्म देख के. आई थिंक दैट मूवी वन द ऑस्कर. आई थिंक दिस वन आई एम राइट अबाउट. आई वाजंट राइट अबाउट डाउट. आई थॉट इट वन द ऑस्कर. कोई एक ऑस्कर जीता था आई थॉट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में, लेकिन आई थिंक आई वाज रॉन्ग देयर. बट ये जो किंग स्पीच है, आपको मौका मिले ये फिल्म जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त. एक बादशाह की स्ट्रगल्स के हवाले से कि जो बादशाह बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए होते हैं, ये अपनी एक अपनी कोई एक पर्टिकुलर चीज की वजह से कितने इनसिक्योर हो जाते हैं. तो चलें जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक पानी का बुलबुला की जानिब और मिलते हैं आपसे इसके बाद. ठीक है जी, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. ने प्रोग्राम ट्यून किया, 7:41 हो चुके हैं एंड या थैंक यू सो मच. काफी सारे मैसेजेस आप लोग आ रहे हैं. मलका बरतानिया खासतौर से इस वक्त मैसेजेस में काफी फीचर कर रही हैं. एंड अच्छा जी, नवीद कहते हैं दैट कॉलिन फर्थ वन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर इन द किंग स्पीच. एक्चुअली किंग स्पीच इस मूवी का मैं जिक्र कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले. दैट वन 4 ऑस्कर्स, यानी बेस्ट मूवी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर. ऑफ कोर्स कॉलिन फर्थ जबरदस्त एक्टिंग की है और मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ये फिल्म आप लोग, देखिएगा इस वीकेंड पे. अगर नहीं देखी हो आप लोगों ने तो देख लें, ठीक है. ऑलराइट, लगाएं डाउनलोड पे आप लोग, सब्सक्रिप्शन तो लेनी नहीं ना. अच्छा जी, इसके अलावा हेलन मिरन ऑल्सो वन ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस व्हाइल प्लेइंग एलिजाबेथ II इन द फिल्म द क्वीन. तो ये बड़े ऑस्कर जीत जाती हैं ये मलका की जो स्टोरीज होती हैं ऑल, बिकॉज एक है अभी भी और एक ऑब्सेशन आपको ऐसा लगता है रॉयल फैमिली के हवाले से. बट नहीं, दिस इज अ नाइस लिस्ट जो कि खिलजी साहब ने शेयर की है. खिलजी साहब क्योंकि एक मूवीज को रिव्यू भी करते हैं. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है विक्टोरिया एंड अब्दुल. ये भी देखिएगा कि मलका बरतानिया जो है उस जमाने की जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वींस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, क्वीन विक्टोरिया, किस तरह उनकी जो है वो उनके मरासिम थे. एक आई मीन आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाली बात करते हैं अब्दुल के साथ, जो कि एक लिटरली एक गवर्नमेंट वर्कर था फ्रॉम इंडिया. एंड जस्ट वॉच दैट मूवी, अमेजिंग. अच्छा जी, देन फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अबाउट इमरान खान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस. यार वो प्रोटेक्शन क्या बताऊं मैं यार. अब इमरान खान साहब जो है ना वो लीडरशिप की जो स्टेजेस हैं, पाकिस्तान का जो क्राइटेरिया है उसमें वो जरा एक एक अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जा रहे हैं. वो ना अब उन पे बाकायदा फर्द जुर्म, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब पे पाकिस्तान में पहली फर्द जुर्म आयद हुई है और पहली सजा वजा मुझे लग रहा है उनको हो जाएगी पाकिस्तान में यहाँ पे. तो यही तो क्राइटेरिया है पाकिस्तान में. यानी कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमने तो अपनी जवानियां जेल में गुजार दी. अब क्यों गुजारी ये भी तो चेक कर लो, लेकिन नहीं गुजारी है जेल में. तो बहरहाल चले जी, ये हो गई बात. ओके, अभी किसी ने मैसेज भी किया, अभी इत्तेफाक से ऐसी किसी ने बात की है ना, तो कह रहे हैं यार व्हाट अबाउट द क्राउन, व्हाट अबाउट बाय डोंट फॉरगेट सिंध मोनार्की. बिल्कुल आपने सही फरमाया, बादशाहत यहाँ भी चल रही है. वैसे यार इस पे भी कोई फिल्म बनानी चाहिए. मुझे लगता है किसी न किसी दिन एक फिल्म आएगी इस पे, कामरान लाशारी डायरेक्ट करेंगे और ये भी एक बड़ी जबरदस्त फिल्म बन सकती है. वैसे क्या ख्याल है, क्या पॉलिटिक्स, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, क्राइम, रोमांस भी होगा, कहीं ना कहीं कुछ घुसेड़ देंगे, लेकिन वाओ सॉन्ग्स भी आ सकते हैं. ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है. वैसे जीशान बेग साहब कहते हैं किंग चार्ल्स ने बादशाह बनते ही लैपटॉप और सस्ती रोटी स्कीम का ऐलान कर दिया और पहली स्पीच में 10% रेज इन सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. वैसे वाकई हम पाकिस्तानी सारी चीजों को इसी तरह देख रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो बरतानिया के जो ये हाकिम हैं, ये जो हाकिम तो बेसिकली हाकिम भी नहीं है, ये इनकी कोई वो वैल्यू नहीं है. ये भी वही हमारे सदर की तरह फीते काटने जाना और ये सारी चीजें वही चल रहा होता है. लेकिन बाय द वे जो बरतानिया की नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, उन्होंने कल अवाम के लिए एक पैकेज का ऐलान कर दिया है, 100 बिलियन पाउंड, जिसका मैं कल अपने प्रोग्राम में जिक्र भी कर रहा था, इफ यू गाइस रिकॉल. उन्होंने एनर्जी के बिल को कैप कर दिया है पर हाउस होल्ड 2500 ब्रिटिश पाउंड. इसके ऊपर कोई बंदा पे नहीं करेगा. सो खैर उसमें उन्होंने कुछ चेक जरूर लगाए हुए होंगे, कुछ सीलिंग जरूर लगाई हुई होंगी इनकम के ऊपर एंड ऑल. अब अगर आप जो है वो
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के लिए जो है, पार्क लेन में रहने वाले लोगों के लिए, एवनफील्ड अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए आप 2500 का सीलिंग लगाएंगे तो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना यार. ये तो पाकिस्तान में इस तरह सब्सिडियां दी जाती हैं अमीरों को, लेकिन वहां पे वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए सब्सिडी कहते हैं जी 100 बिलियन पाउंड्स का बिल जो है वो उनका बन सकता है. ओके जी, देन वी हैव गॉट शाहीन ताहिर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू. अबीर फातिमा जबरदस्त जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. और कहते हैं राबील असद कहते हैं ब्यूटीफुल इवनिंग अमंग हाई राइज बिल्डिंग लाइव फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. सलाम टू ऑल द लिसनर्स. आहिल एंड आयरा लिसनिंग टू योर शो लाइक द वे यू यूज्ड टू बैक इन पाकिस्तान. राबील जो है अपेरेंटली हैज मूव्ड टू California for good, so wishing you a wonderful life ahead in the land of the free, the United States of America. ठीक है, कैलिफोर्निया फिट जगह है भाई रहने के लिए, लिबरल जगह है और थोड़ा सा वालिदैन थोड़े परेशान है, इतना लिबरल है. कह आप सैन फ्रांसिस्को, आपको पता है ना यानी अमेरिका में जो लिबरल थॉट्स है वो भी जो है वो शर्मा जाती है सैन फ्रांसिस्को जाके. सो ठीक है, आई एम श्योर आपने सोच समझ के फैसला किया होगा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. मेरे एक बड़े अच्छे अजीज दोस्त रहते हैं वहाँ पे और हमेशा बड़ी तारीफ करते हैं. तो हमारे यहाँ को पता है ना, पाकिस्तानी कोई ना कोई कम्युनिटी सेंटर ढूंढ लेते हैं और फिर वहाँ पे वो हो रहा होता है सिलसिला. बट आगे बढ़ते हैं जी. देन वी हैव गॉट सीन्स फ्रॉम क्वींस लास्ट. रिजवान इरशाद ने क्या शेयर किया, ओह हो प्रिंस हैरी टर्निंग अप एट क्वीन एलिजाबेथ फ्यूनरल. इंडियन मूवी का सीन लगाया हुआ है, कौन सा, कभी खुशी कभी गम. यार वैसे कोई मीम गेम ऑन हो गई ऑलरेडी, मीम गेम काफी जो है ना वो जबरदस्त किस्म की जो है ना वो ऑन हो गई है. सो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं हिज सन विल इक्वली बी गुड. अच्छा जी, बिल्कुल, ये एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बाबर आजम के जो हैं वो वालिद साहब, वो मोहम्मद नबी के जो साहबजादे हैं, उनको समझा रहे हैं मैच हारने के बाद. यार इट्स अ ब्यूटीफुल क्लिप. और उनके वालिद ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि यार जब बच्चा जो है ना वो बड़े के बराबर आ जाए, यानी वो बेसिकली कह रही है जब फाइट कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है, इसमें अफसोस करने वाली बात नहीं है. तो ही वाज वेरी वेरी काइंड, ही वाज वेरी नाइस, इवन दो नबी का बेटा जो है वो वही बड़ा तमीज के साथ बातें सुन रहा था. अब दिल में जो भी सोच रहा हो वो उसकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल जी बच्चा बड़ा नहीं हुआ है अभी. बच्चा पाकिस्तान के सामने बड़ा हो गया, इंडिया के सामने अभी भी वो बिल्ली है, बल्कि वो बिल्ली नहीं, बिल्ली का बच्चा है अभी भी वहाँ पे. वो सुमेरा कहती हैं द क्वीन एरा एंड विद ग्रेस, शी वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर. आई डोंट नो either any of her family member will replace her. It's time for change in British monarchs as well. वैसे अगर मैं प्रिंस चार्ल्स होता, अब तो किंग चार्ल्स, मैं खैर क्यों होता, मैं पता क्या करता, मैं कहता यार बस छोड़ यार, क्या रखा है यार इस बादशाही में. मैं आई वुड हैव मेड माय सन, माय एल्डर सन, एंड उसकी जो वो है उसको मैं एल्डर सन को मैं बादशाह बना देता, प्रिंस विलियम को. वो जरा ना इमेज चेंज वहां पे होता है. और फिर वो एक अम्मा जी गई हैं, वो बाबा आ गया, वो भी तो बाबा 60 कितनी उम्र हो गई, 67-68 ईयर ओल्ड के मेरे ख्याल से हो गए वो. सो आई मीन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दो 68 ईयर्स ओल्ड, आई मीन सीरियसली, बट इसको बना दें अगर इनको वाकई इमेज चेंज करना. आइडिया बुरा नहीं है वैसे. अच्छा जी, रेहान बिन सरवर कहते हैं रेगुलर लिसनर फ्रॉम मेड स्कूल डेज, कीप going on, your show is a part of the life now. My son too listens while going to school, he's in class 4. All right Dr. Saab, thank you so much, बहुत शुक्रिया, regards to you and your family, and thank you for such a long association with my show, and खुश रहें. उमैर अहमद शेख कहते हैं did you hear Kohli's post match interview, some words of wisdom were uttered by him. नहीं बॉस, मैंने नहीं देखी. कल तो मैंने सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की तकरीर सुनी है बस, that's it. यार कल उन्होंने she used the Y word, कल सुना आपने? इस पर मैं बात करूंगा सर आगे चल के यार, क्योंकि वो नून लीग जो हायर मॉरल ग्राउंड लेती है सियासी तकरीरों के ऊपर, कल मरियम ने कल गलत किया, तो मैं इस पे बात करता हूँ मैं, ठीक है. अच्छा जी, वॉचिंग योर शो इन द मॉर्निंग विद किड्स, योर फैंस आयशा एंड आइमा, लिसनिंग योर शो इन द मॉर्निंग. बाद में भाई को ख्याल है अभी वॉचिंग नहीं, लिसनिंग वाला गेम है. आतिफ इमरान का मैसेज आया, थैंक यू सो मच यार. तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आयशा और आइमा के लिए, जबरदस्त, थैंक यू सो मच. एंड could you please add me to the listeners. चलें बिल्कुल, ग्रुप में ऐड कर देते हैं. ग्रुप में माशाल्लाह आजकल बहुत लोगों का इजाफा हो रहा है. अच्छा जी, कौन है? हसन कहते हैं my name हसन has tone for your show is very nice. अच्छा, मैं समझ नहीं पाया. अच्छा भाई, आप जिनको ग्रुप शुरू में ऐड होना है मुझे ना इनबॉक्स कर दिया करें यार. मैं इसको ना टाइमलाइन पे पुट नहीं करना चाह रहा जो हमारा लिंक है, बिकॉज फिर उसमें बल्गारिया से आ जाती हैं और वो रोमानिया की आ जाती हैं, वो ग्रुप में ऐड हो जाती हैं, वो फिर बड़ा मसला हो जाता है, उनको निकालना पड़ता है. लेकिन निकालने से पहले जो वो गंद करके चली जाती है ना ग्रुप में, कुछ लोगों को दिन भर का मवाद मिल जाता है उसमें. बट चलें आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर शैला से अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. ओके जी, इसके अलावा इमरान अहमद साहब कहते हैं कि ये साइम अयूब वही था जो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेला था इन PSL.
तब बड़ी फारिग परफॉर्मेंस दी थी उसने यार. 18 साल का बच्चा था यार, अंडर 19 में खेलता था उस वक्त यार. इमरान बच्चा सेट हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ. इस बच्चे पे नजर रखें, साइम अयूब. इसको यार मैं बता रहा हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम बहुत फिट हो गई है भाई. ये जो पिछला 1 साल गुजरा है ना, इसमें इनकी मुझे लग रहा है कि इनकी जो तपस्याएं हैं वो रंग ला रही हैं अब. बिकॉज आप देख लें जी, नवाज हो गया, हसनैन हो गया, और वो अपना नसीम शाह, अब ये साइम अयूब. कंसिस्टेंटली स्कोरिंग रन्स दिस बॉय. अच्छा जी, अथर इकबाल नजमी कहते हैं साइम अयूब इज द सन ऑफ माय कॉलीग अयूब आराई, ऑल्सो अ नाइस जेंटलमैन. भाई जबरदस्त, बहुत आला. चले जब आपको हम लिए चलते हैं एक सॉन्ग की जाने. मैं भी जरा अपने वोकल कॉर्ड्स को जो है ना वो ब्रेक देता हूँ, और आप जो है वो ऐसा कीजिए कि एंजॉय करें इस गाने को, और मिलते हैं आपसे इसके बाद विद द न्यूज़पेपर हेडलाइंस. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ग्रेट, आई होप यू गाइस एंजॉयड दैट. एंड हम आज के अखबारात में शामिल नाम खरूज. अच्छा, इससे पहले यार भाई डॉक्टर शैला को वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग. कैसी हैं आप डॉक्टर साहबा? खैरियत? मिजाज ठीक? बच्चे गाड़ी वाले सब ठीक हैं? वेरी नाइस. ठीक है जी, आई होप आप प्रोग्राम सुन भी रही हैं. जरा मुझे एक बार ये कंफर्म भी कर दीजिएगा. ठीक है, अभी अभी अखबारात मैंने हाथ में उठाए, और हाथ में अखबारात उठाते ही अच्छा एक तो ये कि यार कल मैंने ना जरा मैनेजमेंट को बोला कि यार प्लीज यार जरा अखबारात टाइम पे पहुंचाएं. तो मेरे ख्याल से आई थिंक हम पाकिस्तानी कभी कोई चीज सही करना चाहें हम कर सकते हैं. तो आज अखबारात माशाल्लाह टाइम पे मेरे पास आ गए थे. इत्तेफाक से पहली खबर जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त कैमरे पे. जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे, ये मेट्रो के सफे की जो है ना ये खबर आई हुई है. इत्तेफाक से मैंने डॉन में, क्योंकि जब डॉन का अखबार आता है उसमें मेट्रो पेज, आई डोंट नो व्हाई इस वक्त टॉप पे था, या ऐसा ही होता होगा, मैं पढ़ता नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है. उसमें लिखा हुआ है गटर बहता हुआ कराची में तस्वीरें आई हुई हैं. सोल्जर बाजार है, लियारी का एरिया. सोचें यार, पीपल्स पार्टी का. इत्तेफाक से दीवार पे झंडे भी पीपल्स पार्टी के ही बने हुए हैं इसमें, जो वॉल चॉकिंग वगैरह हुई हुई है, जो ग्राफिटी हुई हुई है. सो उसके नीचे खबर आई हुई है, MQM पाकिस्तान अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू टेक सुओ मोटो नोटिस ऑफ अलार्मिंग सर्ज इन क्राइम. यानी यार कसम से MQM पाकिस्तान क्या लोग हैं यार. उनको पता नहीं, मुझे लगता है कि अपनी ग्रेटनेस का उनको पता ही नहीं है कि भैया ये हुकूमत तुम्हारे वोटों पे चल रही है. भाई बोल दो, धमकी दे दो. खालिद भाई कल मैं सुन रहा था, खैर सुनता तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सुनूं उनकी, लेकिन ये कि वो कल यही बोल रहे थे ना, हम सो मोटो नोटिस ले. क्या लो भाई, धमकी दो, हुकूमत छोड़ रहे हैं हम एक प्लान दो कराची में क्राइम खत्म करने के लिए. यार ये लोग पता नहीं क्या लोग हैं यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होने वाली जो डेट है, आज तकरीबन तमाम अखबारात ने उसको अपनी लीड बनाया हुआ है. डॉन का लिखना है इंडाइटमेंट डेट सेट फॉर अनरिपेंटेड इमरान. वाह क्या हेडलाइन बनाई है, जबरदस्त. Charges to be framed on September 22nd. Court notes PTI chief replies appear to be justifying contempt, shows no remorse. Attorney General says Imran passed similar comments against judge in later speeches. बहरहाल ये Attorney General की तो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अदालत ने अपने 2 बहुत दिग्गज जो पाकिस्तान के वकील हैं उनको अपना मुआविन मुकर्रर किया था, और इन दोनों मुआविनीन ने जो है वो अदालत को ये कहा था कि इस मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है. जस्टिस मखदूम अहमद अली जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के, इसके अलावा मुनीर मलिक मशहूर लॉयर पाकिस्तान के एक, और ये भी ज़ाहिर है लॉयर्स मूवमेंट की पैदावार हैं, उनका भी जो है ये कहना था कि ये ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है इसमें आपको, बिकॉज एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है. बट बहरहाल जी, सदर अलवी का कहना है इमरान खान ने मुनासिब वजाहत दे दिया, मैं मुतमईन हूँ. चलें ये चैप्टर भी क्लोज होता है. इमरान खान कहते हैं गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, जेल गया तो और खतरनाक हो जाऊंगा. इमरान खान साहब ने कल मुल्तान में एक और रैली से खिताब किया, एंड अपेरेंटली हमारे मीडिया ने ना अब क्या कर दिया है कि उनकी रैली की तस्वीरें दिखाना बंद कर दी हैं. आज देखें किसी भी अखबार में, लेकिन मरियम की रैली की तस्वीर जरूर आई हुई है, और चिश्तिया में ये रैली हुई. आपको पता चिश्तिया में बाई इलेक्शन होना था, इसमें नून लीग के ही जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे वो जाली डिग्री होने की वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा था. लेकिन आपको पता है, क्योंकि पता ये चला है, आई मीन जिस शहर में जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े हजारों की तादाद में कॉर्नर मीटिंग्स में लोग शिरकत कर रहे हैं, और बताया जा रहा है जी वहाँ सैलाब है, सब बिजी हैं इसलिए. जबकि ये तो आपको पता है वैसे भी साउथ पंजाब में ही आता है, चिश्तियां पर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ साउथ पंजाब आता है. सैलाब मोस्टली इज ऑन द राजरपुर एंड मुजफ्फरगढ़ वाली साइड जो था, लेकिन वहां भी आप जानते हैं पानी उतर, जो कह रहे हैं जी अब कल आपको पता है उन्होंने इंतखाबात डिले कर दिए, पोस्टपोन कर दिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए. खुद ही लेकर आए थे इंतखाबात का शोशा, अब खुद ही ये कहते हैं कि जी इंतखाबात जो है ना वो अब हम नहीं करवा रहे. सो क्या कहते हैं जी, कहाँ आया जी वो खबर का, यहाँ कौमी असेंबली के 10, पंजाब असेंबली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी. सैलाब और फोर्सेस की अदम दस्तियाबी. सिंध खैबर पख्तूनख्वा जो पंजाब में हंगामी सूरत हाल, सड़कें हमारे तबाह. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सरबराही जो है वो ये इजलास हुआ है. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. क्या कहते हैं,
वजीर आजम कहते हैं इमरान नियाजी सैलाब को भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है. ओके जी, अब ये देखिए कि शहबाज शरीफ की जबान इमरान खान के लिए काफी तल्ख होती जा रही है. अच्छा, कल मरियम ने भी जो रैली की है उसमें कल उन्होंने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है जो कि एज अ टॉन्ट, एज अ स्लर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पीटीआई सपोर्टर्स. और ये बात मैं देख रहा था कि इवन जो बड़े प्रो पीटीआई जो एंकर्स वगैरह एंड ऑल, वो भी कल इस पे जो है वो कह रहे थे कि मरियम को ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था अपनी रैली में, बिकॉज फिर ये कि बदतमीजी करने में तो आप फिर मैच नहीं कर पाएंगे ना पीटीआई के साथ यार सोशल मीडिया पे. तो ये इनके साथ ये होगा सिलसिला. अच्छा, कल सबसे मजेदार बयान जो आया है इलेक्शन मुलतवी होने पे, वो बिलावल भुट्टो की तरफ से आया है. वो कहते हैं इमरान खान लाडला है इसलिए इलेक्शन डिले कर दिए गए. यानी यार मैंने वो ट्वीट भी किया था, मुझे वो बेचारे वो शकील सिद्दीकी का मुझे वो क्लिप याद आ गया, वो सिकंदर सनम के साथ जो था ना, जिसमें वो सिकंदर सनम थप्पड़ मारे जा रहा है उसको और वो बोलता है वो छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू बहुत पिटेगा, बहुत वो धमकियां देता रहता है. असल में वो उसमें ताकत ही नहीं है. तो कल बिलावल का ट्वीट देख के मुझे ये याद आया कि यार किधर compete कर रहे हो, कहाँ जीतने का प्लान है, कहाँ जीतने वाले हो ये बता दो. लेकिन कह रहे हैं जी इमरान खान लाडला है इसलिए इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गए. कमाल है यार. ओके जी, और क्या सीन है. F-16 की भाई F-16 के लिए अमेरिका ने, ये कल बड़ी खबर आ गई है, कहते हैं जी $450 million पैकेज टू मेंटेन पाकिस्तान F-16. वेरी नाइस यार, जबरदस्त, ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. अजहर अब्बास कहते हैं वापस कर दो जुनैद क्लासिक, वन ऑफ माय फेवरेट. कमाल गाना बनाया भाई ने यार, कमाल गाना बनाया. ओके, मोहम्मद शायान कहते हैं कि नसीम शाह लुक्स अ लॉट लाइक सैफ अली खान सन्स. यार वो पता है सैफ अली खान के बेटे के बारे में कहते हैं ना शायान कि सैफ अली खान सन रिजेंबल सैफ अली खान मोर देन सैफ अली खान हिमसेल्फ. यार वैसे इनके बच्चों में वो अजीब जबरदस्त किस्म की, यानी बच्चे शक्लों चिल्ड्रन लुक लाइक देयर पेरेंट्स यार, अ लॉट ऑफ देम डू. बट ये बच्चा तो बहुत शक्ल मिलती है इसकी, इनकी बेटी की अपनी अम्मी से, उमरता सिंह से, और ये जो है सिलसिला. बट और क्या सीन है, और ये सीन है कि ट्वीट्स ओके जी. काशिफ खान साहब कहते हैं मलका विक्टोरिया और मुंशी अब्दुल करीम रजा अली आब्दी, देयर इज आल्सो ऑसम बाय इन. अच्छा, ओ जबरदस्त यार, जबरदस्त. ये भाई ये रजा अली आब्दी साहब बड़े जबरदस्त सदाकार, बीबीसी उर्दू सर्विस से वाबस्ता रहे, लेजेंडरी हैसियत रखते हैं ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में, जो लोग ये सुनते आते हैं. सो उनका ये किताबचा मुझे लग रहा है, मलका विक्टोरिया और मुंशी अब्दुल करीम, विक्टोरिया एंड अब्दुल. ओके जी. IPL 2023 कॉन्ट्रैक्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन दीज कैचेस, द अदर लेफ्ट हैंड इज रिजर्व. ये कौन था यार, ये कैचर कौन था जिसने कल कोहली का शोरा आफाक किस्म का जो है ना वो कैच कल छोड़ा है. कोहली की 100 बनवानी थी, आपको पता है. या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है दैट हम जो है वो बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से. आई एम सॉरी, मैं आई एम अ बिट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज ट्वीट्स जो कि इस वक्त मेरे पास कुछ आए हुए हैं. एंड या चलें जी बात करते हैं. एशिया कप का आखिरी लीग मैच जो है वो आज खेला जाएगा, और आखिरी जो लीग मैच है एशिया कप का वो आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. वैसे मैं तो कह रहा था इस मैच को ये मैचेस करवाते ही नहीं, लेकिन खैर एनीवे इन्होंने करवा दिया भाई मैच. और अब हुआ ये सीन है कि कल इंडिया का मैच हुआ अफगानिस्तान से, और इंडिया ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया बिल्कुल अफगानिस्तान. एक्चुअली इट लुक्स लाइक दैट दे नेवर टर्न अप फॉर दैट गेम. बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे टॉस में, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 212 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे. विराट कोहली ने फाइनली एक सेंचुरी स्कोर की. धमाकेदार इनिंग थी, धुआंधार इनिंग थी. देखिए वो इंडियंस के हवाले से फराग दिल हुए हुए थे जो भी था. कौन से वो अपने कहते हैं ना कि यार कर्ज उतार रहे थे अफगानिस्तान वाले. 61 गेंदों पे 122 रन कोहली में बनाए, इसमें 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे. सूर्या कुमार यादव में 2 रन बनाए. इससे पहले KL राहुल 41 गेंदों पे 62 रन, और ऋषभ पंत ने जो है वो 16 गेंदों पे 20 रन बनाए. 212 रन टूर्नामेंट का बाय फेयर डिस्टेंस सबसे बड़ा टोटल था. और सब बॉलर्स की बड़ी कुट लगी भाई. फरीद अहमद जो कि काबू में ही नहीं आ रहे थे पिछले मैच में, 4 ओवर में 57 रन दिए उन्होंने. शाबाश मेरे बेटा, बहुत अच्छा. इसके अलावा और कौन है, 12 रन किसने दिए हैं, ये फजले हक फारूकी साहब. इसको तो खैर अमर कर दिया है नसीम शाह ने. इसका तो करियर अब क्या जी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा.
एंड देन मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर्स में 29 रन दिए. थोड़ी सी इसने बेहतर बॉलिंग की, लेकिन बहरहाल राशिद खान के 4 ओवर्स में 33 रन आए. मोहम्मद नबी के 3 ओवर्स में 34 रन पड़े. ठीक हो गया, ये हो गई बात. जवाब में अफगानिस्तान, एज आई सेड अर्लियर, ये तो मुकाबले के मूड में ही नहीं थे. यानी उनके अगर हम देखें टॉप 8 प्लेयर्स में से इब्तदाई 8 खिलाड़ियों में सिर्फ एक बंदा है जो डबल फिगर्स में पहुंचा. हजरतुल्लाह 0, गुरबाज 0, करीम जन्नत 2, नजीबुल्लाह जादरान 2, नबी 7, उमर जई 1. राशिद खान ने 15 बनाए, मुजीबुर रहमान ने 18 बनाए, 64 रन बनाए 59 गेंदों पे. इब्राहिम जादरान ने, उनमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे. अफगानिस्तान की पूरी टीम जो है वो 20 ओवर्स में सिर्फ 111 रन ही बना सकी. 5 विकेटें हासिल की भुवनेश्वर कुमार ने 4 रन देकर. यानी हद हो गई यार, हद हो गई. 26 पे 6 खिलाड़ी आउट हुए थे. बट बहरहाल रिकॉर्ड अच्छे हो गए इनके, सब कुछ हो गया. इंडियन टीम पता नहीं कल रात निकल गई होगी, बल्कि दे हैड द ऑप्शन कि जल्दी की फ्लाइट लेके वापस जा सकते थे अपने घर. लेकिन मेरे ख्याल से आज वो अपने घर वापस चले जाएंगे. अफगानिस्तान की ज्यादातर कुछ चले जाएंगे वापस. बहुत से प्लेयर तो अब उनके दुबई में ही रहते हैं. दैट इज वेयर दे हैव मेड देयर होम नाउ. बट ये है सिलसिला. सो द मैच इज डन नाउ. इंडिया और अफगानिस्तान का सिलसिला तमाम हुआ एशिया कप में. अब आज पाकिस्तान का मुकाबला होना है श्रीलंका के साथ, और पाकिस्तान आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ सुनने में आ रहा है टेस्ट करेगा. आसिफ खेलेंगे. हसन अली जो है वो आज टीम में वापस आ रहे हैं, और इसके अलावा आपका उस्मान कादिर जो है ये टीम में वापस आ रहे हैं. तो नो प्लेस अपेरेंटली फॉर हैदर अली अभी तक, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है जी, गुड लक टू पाकिस्तान टीम, नथिंग मच टू टॉक अबाउट दैट. आगे बढ़ते हैं जी. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज का फैसला हो गया. ऑस्ट्रेलिया ने कल एक और एकतरफा मुकाबले के बाद केन्स में होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 195 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे. समथिंग दैट यू वुड से वाज अ बिलो पार टोटल. यानी पूरे 50 ओवर उन्होंने बैटिंग की, 61 रन बनाए. स्टीव स्मिथ ने उसके अलावा कोई और खातिर ख्वाह कारकर्दगी अगर आई तो फिर वो लोअर डाउन द ऑर्डर मिचेल स्टार्क की जानिब से 38 रन की थी. 11वें नंबर के बल्लेबाज जॉश हेजलवुड ने 23 रन बनाए. तो एक मौका था कि जिस वक्त 117 पे 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जो 4 विकेटें हासिल की ट्रेंट बोल्ट ने, 3 विकेटें मैट हेनरी ने हासिल की. लेकिन जो जवाब था न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड टीम स्ट्रगलिंग मैन, सीरियसली. 82 रन पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम कल आउट हो गई, और 5 विकेटें हासिल की एडम जैम्पा ने 35 रन देकर. 2 विकेटें हासिल की मिचेल स्टार्क और शॉन एबर्ट ने. तो ये सीरीज जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज थी, 2-0 से कामयाबी हासिल कर ली है ऑलरेडी. नाकाबिले शिकस्त बर्तरी जो है वो हासिल कर ली है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने. जरा से फुटबॉल के हवाले से बात करता है. जैसे पहली जो खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, वो तो यही है कि दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो है वो जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस हैं वो इस हफ्ते वीकेंड पे इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं. मलका बरतानिया के इंतकाल की वजह से जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस कैंसिल हो गए. ज़ाहिर है ये बताने का इनका सिलसिला है कि मलका बरतानिया इंपॉर्टेंट है. ज़ाहिर है यार, हेड ऑफ द स्टेट थी, तो वो उनका इंतकाल हुआ है, तो ज़ाहिर है वो दुनिया भर में रहने वाले लोग कह रहे होंगे अबे यार क्या है यार, मैचेस क्यों पोस्टपोन करो. मेरा भी पहला रिएक्शन ये था, यार मैचेस क्यों पोस्टपोन कर रहे हो. मैं आई थिंक शी पास्ड अवे सो क्लोज टू द वीकेंड. अगर मलका का मंडे को इंतकाल हो जाता तो फिर शायद मैचेस पोस्टपोन ना होते. लेकिन बहरहाल चलें जी, तो इस मैचेस जो है इस वीकेंड के पोस्टपोन हो गए. अब बात करते हैं जरा यूरोपा कप के हवाले से. कल यूरोपा कप के मैचेस खेले गए, और यूरोपा कप के मैच में जो है कल आर्सेनल ने 2-1 से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट एफसी ज्यूरिख. और आर्सेनल की जानिब से मार्किनियोस, हु वाज मेकिंग हिज डेब्यू फॉर द टीम, यंग मार्किनियोस स्कोर्ड हिज गोल, फर्स्ट गोल इन द फर्स्ट मैच. पेनल्टी पे बराबर किया ज्यूरिख ने, एंड देन एनकिचिया ने जो है वो दूसरा गोल स्कोर किया इन द सेकंड हाफ. तो आर्सेनल का जो रिटर्न था टू यूरोप इज ऑफ टू अ सक्सेसफुल स्टार्ट. हाउएवर मैनचेस्टर यूनाइटेड दे लॉस्ट द गेम 1-0 होम ग्राउंड पे, ओल्ड ट्रैफर्ड पे. वो कह रहे हैं जी इनके साथ ज्यादती हो गई. यानी कल मैं यार सुबह उठा, मैं मैच का मुझे पता नहीं था, सुबह उठा मैंने देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड जो ट्विटर है रो रहा है. फिर हमारे दोस्त भी एक ग्रुप बना दिया फुटबॉल का, उसमें भी मैं देखा ज्यादती हो गई हमारे साथ. रोनाल्डो को गिरा दिया, ये कर दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, दुनिया जमीन फट गई, और पता नहीं ज्यादती हो गई. यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले जब रो रहे होते हैं ना, उनके साथ ज्यादती हो गई है, तो उसकी एक अलग तकवीयत होती है. तो कल ये हो गया सीन इनके साथ. पहला मैच रियल सोसिएडाद से ये लोग जो है ना वो बहरहाल हार गए हैं. और बट में ग्रुप बहुत हल्का है यार. एफसी शेरिफ एक टीम है, और निकोसिया की एक टीम है ये साइप्रस की. तो ये तो दे शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम इन क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड. चलें जी, और क्या चीज है.
इसके अलावा आपके फुटबॉल की कोई खबर और कोई नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर हम रुकते हैं जल्दी से. यार बर्थडे मैसेज एक शामिल कर लें. आई एम सॉरी यार मेरे भाई जमाल, आप मैसेज किए जा रहे हैं और मैं उसको देख नहीं पा रहा था. आपने 2 दफा डिलीट करके 3 दफा मुझे भेज चुके हैं और कहती हैं जी लव टू सारा एंड माई लिटिल आइजल विल बी टर्निंग 1 tomorrow. Alright, 10 September. However, we'll be celebrating on the 11th of September. So happy birthday to little Aizal and congratulations to the proud father and mother. खुश रहें जी, बहुत सारी दुआएं छोटी के लिए और अल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी सालगिरहें आपको सेलिब्रेट करने की के जो है वो मौके दे. ओके जी, और ये सीन है आप लोग ट्विटर हैं. फाइक एंड खिजर अब तक स्कूल पहुंच चुके होंगे. सो आई एम सॉरी, मैंने मैसेज अभी जो है वो ये पढ़ा है. एंड देन वी हैव गॉट नवीद कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल की छुट्टी अनाउंस नहीं की क्वीन के इंतकाल पर. वो चेक कर लें वैसे स्कूल फोन करके. अब तो खैर स्कूल पहुंच गए होंगे बच्चे, लेकिन हो सकता है रात का नोटिफिकेशन आया जी मलका बरतानिया के इंतकाल के ऊपर जो है. वैसे बरतानिया की मलका की इंतकाल के ऊपर जो है ना वो फेडरल छुट्टी ज्यादा बनती है बिकॉज नून लीग की हुकूमत है, आपको पता है. उनके बरतानिया में उनकी काफी स्टेक्स हैं और है सूरत हाल, तो वहां पे ज्यादा इसका असर होना चाहिए. क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी, किंग चार्ल्स इज 72 year old. किंग चार्ल्स इज 73 year old. ऑलराइट जी. इसके अलावा अजहर अब्बास कहते हैं जुमा मुबारक. कल मैंने मैच लगाया, मेरे 7 years की बेटी ने कहा कि इनको क्यों देख रहे हैं, कितना बोरिंग मैच है. इवन किड्स नो इट इज नॉट वर्दी. एब्सोल्युटली ऐसे ही है जी. कबूस अजीज कहते हैं किड्स वांट टू लिसन पानी का बुलबुला. चलें पानी का बुलबुला हम चला चुके हैं. नुमान खालिद कहते हैं रिपब्लिकन थॉट में सरफेस इन यूके नाउ. क्वीन हैड बिकम सॉर्ट ऑफ आइकन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ रिस्पेक्ट वर हेल्ड बैक. आई थिंक दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी. रिपब्लिकन बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट हमेशा से बरतानिया में ये रहा है दैट मोनार्की को जो है वो अबॉलिश कर दिया जाए. नो वन हैज बेसिकली, क्योंकि ये सोसाइटीज जो हैं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज में इतना आगे निकल रही हैं कि वहां पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये एग्जिस्ट करता है कि नो वन इज बोर्न विद द राइट टू रूल समवेयर. ही हैज टू बी इलेक्टेड. I mean, of course, this doesn't apply to political parties in Pakistan. Hence, these are the political parties in Pakistan. That nobody is born. यानी हमारे यहाँ बहुत सारे सियासतदानों का जो टोटल उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि फलाने की बेटी है तो बेटा है तो उनका नवासा है तो उनका ये है. हमारे यहाँ क्या करें मुल्क में. लेकिन आपको पता है जो बरतानिया के भी वजीर आजम बनी है ये लिज ट्रस, ये अपने जमाना तालिब इल्मी में ऑक्सफोर्ड में मोनार्की को अबॉलिश करने की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी. बड़ी तकरीरें किया करती थी ये इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, ये जो मोनार्की का इंस्टीट्यूशन है. फिर बाद में इनका जरा थोड़ा सा मिजाज जो है वो तब्दील हो गया था. लेकिन खैर चलें जी. इमरान हाशमी कहते हैं शारजा में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर एहतजाज करने वाले 34 अफगानी डिपोर्ट होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पेशावर वापस आएंगे. That was a good one. That was a good one, man. चलें आपको जो है वो ब्यूली चलते हैं ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड उमर फारूक कहते हैं सर आई थिंक द थिंकिंग इन नून लीग इज आल्सो चेंजिंग. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट सड़कें एंड पुल दे आर टॉकिंग अबाउट जनरेटिंग चीप सोलर एनर्जी एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स टू $100 billion. अल्लाह इनकी मदद करे, आमीन. अल्लाह ताला हर उस शख्स की मदद करे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, चाहे वो नून लीग हो या एफ लीग हो या सी लीग हो. लेकिन ये जो सोलर एनर्जी पे शिफ्टिंग वाला प्लान है, आई रियली होप दैट दे हैव थॉट दिस थिंग थ्रू. सोलर एनर्जी कैन बी ट्रिकी. आई मीन यू नीड टू हैव, जिसमें जितनी पूरी जो एक चेन होती है ना बिजली को आपके घर तक पहुंचाना, देखो सिर्फ जनरेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट. ऑलराइट, सो आई रियली होप दैट दे हैव थॉट थ्रू दिस एंटायर थिंग. और हम सिर्फ महज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट हम ये चीज नहीं कर रहे कि हमें हाइड्रोकार्बन्स पे अपनी जो है वो कम करनी है डिपेंडेंस, और ये हम करने वाले हैं. बट बाकी जहां तक $100 billion की जो उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात है यार, उस पे वो कहते हैं ना द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. सो वो वाली जरा बात आएगी कि क्या इस तरह के कानून क्या कर रहे हैं. अभी देखो 5 महीने तो वो 5 महीने बाय द वे कल हो जाएंगे माशाल्लाह हमारी इस सरकार को. और ये अभी तक तो खैर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का इनका प्लान है या कुछ है. वो जो मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है वो आ रहा है. बट या लेट्स सी, अल्लाह करे 100 बिलियन एक्सपोर्ट, क्या कहने को तो मैं 500 बिलियन एक्सपोर्ट कर देता हूँ.
लेकिन उसके लिए भैया एक प्लान चाहिए होता है. वो प्लान है क्या इनके पास? लेट्स सी अगर नून लीग वाकई चेंज हो रही है. अभी मैं देख रहा था IBA में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे हमारे मिफ्ता मियां. और मिफ्ता मियां जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इशूज और इन चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे. और ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इशूज की बात कर रहे थे, इट फेल्ट लाइक दैट इट्स एन इंडाइटमेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स. आई मीन प्रीडिसेसर्स फ्रॉम नून लीग जो वो बातें कर रहे थे. तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, चले जी आगे बढ़ते हैं. एंड विशिंग अ लवली वीकेंड टू ऑल. फरी सरफराज कहती हैं बिल्कुल वीकेंड अभी बिल्कुल बस शुरू होने वाला है, काफियों के लिए तो शुरू हो गया है. देन तमीना बेग कहती हैं मरियम नवाज शुड हैव यूज्ड द वाई वर्ड फॉर PTI सपोर्टर्स. होप पीपल कंडेम्ड IK व्हेन ही सेड मेरा नाम लिया तो सफदर को नाराज हो जाएगी. अ डायरेक्ट स्लर. हाँ, वाई वर्ड इज एन इनडायरेक्ट स्लर और ये एक डायरेक्ट स्लर है. बिल्कुल तमीना, इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए. आई एग्री विद यू. नवीद मुस्तफा कहते हैं कल इंडियन टीम इतनी खुश क्यों थी यार? वो है ना गाना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. वैसे इंडियन से ज्यादा कल पाकिस्तानी खुश थे यार. अच्छा बट ठीक है यार, वो कोहली ने बना ली 100. और एकदम सब एकदम जैसे कहना चाहिए ना, पार्टी चल रही है. मुझे लग रहा है कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वीडियो रिलीज ना हो जाए, केक काटा गया है विराट कोहली की 100. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो इब्राहिम बदीस एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया केक काट रहे हैं. जिसको देखो मुबारकबाद के मैसेज विराट कोहली कर रहा है. पता नहीं पप्पू मैट्रिक कर लिया उसने क्या, बस छोड़ दो यार, बना ली सेंचुरी यार. बट ठीक है यार, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लूजर वाली बातें कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन है तो अब है, जैसा मेरे दिल में था मैंने बोल दिया. अदील कहते हैं विशिंग माई डॉटर रामीन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. जबरदस्त भाई, बहुत माशाल्लाह मुबारक हो. और रामीन की सालगिरह, बहुत सारी दुआएं उनके लिए. अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता आप लोगों को रखे. और आपको पता है कि आप जो ये केक खा रहे हैं, ये वाला अदील, और ये मेरा बड़ा फेवरेट केक है यार आजकल का. ये फेवरेट तरीन केक है मेरा ये, ठीक है. मुझे नहीं पता आप कंट्री में मिलता होगा, लेकिन कराची में बड़ा पॉपुलर हो गया, तो हर बेकरी ने ये वाला केक बना लिया वैसे. अच्छा, जुएब भट्ट कहते हैं मैं कह रहा था जी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होनी चाहिए मल्का बरतानिया की तरफ से, बिकॉज ज़ाहिर है उनका काफी स्टेक है बरतानिया में. वो कह रहे हैं जी फेडरल वैसे ही छुट्टी पर है यहाँ पे, जुएब भट्ट का कहना है. अच्छा जी, और क्या सीन है? अमीन नौशेर का ये कहना है टू मच क्रिकेट इन योर शो. नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई कह रहे हैं अपने शो का नाम चेंज करके कहते हैं सनराइज क्रिकेट विद अदील. अच्छा देखिए, ये तो फिर मैं अपने शो में, मैंने याद है जब एशिया कप शुरू हो रहा था तो मैंने एक पहले ही वार्निंग दे दी थी. वो क्या बोलता हूँ मैं, चेतावनी दे दी थी मैंने कि भाई क्रिकेट पे बात होगी अगले 2-3 हफ्ते, बल्कि क्रिकेट का एक नाकाबिले यकीन सीजन शुरू हो चुका है. उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है, फिर उसके बाद वर्ल्ड टी, फिर ट्रायंगुलर है इन न्यूजीलैंड, फिर वर्ल्ड T20 है, फिर इंग्लैंड का दौरा है, फिर न्यूजीलैंड का दौरा है. तो क्रिकेट का तो इस वक्त है मसला. तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर किसी को क्रिकेट के साथ है मसला और चिड़ है, तो वो फिर अब ना कहीं और कुछ देख लो, इंतजाम कर लो कुछ और, वरना मैं क्या करूँ, मैं कांट चेंज इट मैन, जस्ट लुक एट माय टाइमलाइन. अब आसान भी क्रिकेट के बारे में ट्वीट कर रहा है, बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करें, ये करें वो करें. माशाल्लाह हर कोई है भी तो एक्सपर्ट क्रिकेट का यहाँ मेरी तरह. तो मैं क्या करूँ, मुझे बताएं यार. तो अमीन भाई जरा ये थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है. लेकिन अब आज वैसे आज मेरा प्लान था, अब हम मल्का बरतानिया की बात करेंगे अब 8:30 के बाद, और भी कोई इधर उधर की बातें हम कर लेंगे, बट क्रिकेट की बात शायद मैं ना करूँ अभी. अच्छा जी, किनका मैसेज आया है ये? 3X Incorporated. यार ये तो कोई सीरियस मैसेज लग रहा है भाई. 3X Incorporated, the leading digital solution provider offering exceptional services which include web development, content writing, vector art and many more. Oh, serious stuff man. Assalamu alaikum. I am Ali. ओए यार नाम लिखा हुआ था, मैंने भी पूरी कंपनी की बायोडेटा पढ़ के सुना दिया. Okay. I listen to your show regularly on my way to university with my mamu Abdul Basit. जबरदस्त. You were talking about crime. Yesterday our car was stolen from outside our flat. Block K, North Nazimabad. यार देखो यार, वो बेसिकली क्राइम की जो मैं बात कर रहा था, वो आपको पता है कि कराची की नुमाइंदा जमात, इस हुकूमत को अपने कंधों पे उठाने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कल जो कायद हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो है वो कल बात की है कि उन्होंने कल बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ले. मैं तो कभी कभार यही सोचता हूँ कि मुझे तो लगता है MQM की मिसाल इस वक्त वही हाथी के बच्चे की तरह है जिसके बचपन में जंजीर बांध दी जाती है, वो मूव नहीं कर सकता और वो अपने बुढ़ापे तक यही समझता रहता है कि मैं जंजीर को मूव नहीं कर सकता. यार अंडरस्टैंड योर पावर, हाउ मच पावर यू गाइज हैव. इधर से उधर कर सकते हैं आप हुकूमतों, लेकिन नहीं क्या कर सकते हैं. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है?
एहसन यूनुस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, डायना इज आल्सो ट्रेंडिंग विद अ लॉट ऑफ मीम्स, हाउ डायना विल वेलकम लेट क्वीन इन द आफ्टर लाइफ. हाँ, ये मैंने चेक किया, ये काफी प्रिंसेस डायना को बड़ा याद किया जा रहा है. और सारे देखो यार, जो प्रिंसेस डायना और मलका एलिजाबेथ की आपस की जो चपकलिश थी, घरेलू चपकलिश, सास बहू, द स्टफ एंड ऑल, उसमें जो पब्लिक की सिंपैथी थी बिकॉज ऑफ हर चार्म एंड एवरीथिंग वाज विद डायना. ऐसा है ना फैक्ट यार, हम भी वी हैव ग्रोन अप विद दिस थॉट दैट द डायना इज गुड एंड मलका इज बैड. So, because Malka represents the old establishment and royal family, the arrogance, ये सारी चीजें. And Diana is, even though she was herself not from very middle women, she was from a very rich family and stuff. But she represents, she's just like the girl next door. So, वो एक perception इस तरह क्रिएट की गई. अब आप देखें जी, मलका बरतानिया पे इल्जाम लगा दिया जाता था कि उनके पीछे जो है वो कत्ल के पीछे इनके हाथों में डायना का लहू तलाश करो. तो मलका बरतानिया है ठीक है ना, लॉट ऑफ, मैं वो लफ्ज यूज करने वाला जो कि, बट बहरहाल एस वर्ड जो होता है वो काफी उन्होंने बेचारी पे लगाए इल्जाम. कोई कभी ज़ाहिर साबित तो कर नहीं सकता था इसका, लेकिन फिर भी जो था वो था, ये फैक्ट है. व्हिच इज व्हाई डायना इज ट्रेंडिंग राइट नाउ. सम वेरी फनी मीम्स बाय द वे. अच्छा जी, आसिफ याद कहते हैं ब्रो हैव द पाकिस्तान चेंजेस अनाउंस. नहीं, वो मैच से पहले अनाउंस हो जाएंगे. शाहरुख खान किड्स रिजेंबल हिम अ लॉट एज वेल, अबीर फातिमा कहती हैं. या इस पे काफी सारे लोग कहते हैं बच्चे अपने अब्बा अम्मी की तरह ही देखने चाहिए, बट या शाहरुख खान सान बेटी उसकी, आई थिंक उसकी बेटी ज्यादा रिजेंबल करती है. तुम कहती हो नॉस्टैल्जिया. रहमानुल्लाह कहते हैं वाह जालिमा क्या वक्त याद दिला दिया. ओके, ये गाना काफी लोगों को बड़ा याद है वैसे यार. मेरे खत मुझको वापस कर दो. व्हाट इज द लिमिट ऑफ रास्ट पेमेंट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन यार. रास्ट पेमेंट की लिमिट क्या है? मेरा ये ख्याल है कि है तो कोई लिमिट यार. मैं चेक कर लेता हूँ, अभी चेक करके बताता हूँ आपको यार. आपकी वैसे बैंक की भी वो देख लीजिएगा यार. मैंने तो वैसे, अच्छा मुझे याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं अमाउंट नहीं बता रहा, बट या. एंड देन वी हैव गॉट, अच्छा जी, उमैर अहमद शेख कहते हैं और शर्जील इनाम मेमन फरमा रहे थे सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ है. ओके जी, कहते ये हैं सितंबर के 6 दिनों में कराची में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं. 104 गाड़ियां छिनी हैं, 1383 गाड़ियां चोरी हुई हैं, 35,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए हैं. घरों में 303 डकैतियां, 19,000 से जायद अफराद से मोबाइल छीने गए हैं. ये सिर्फ 6 महीने की बात है और 6 दिन की बात है. 6 दिन की बात है ये. सो भाई, अपना हमारे दोस्त अली हैदर गिलानी साहब कराची आए हुए हैं भाई, जरा एहतियात करें. एक जरा जाके आप जहाँ रुके हुए वहां से पैदल जाके, सामने सदर का इलाका है, वहां से जाके एक सस्ता सा मोबाइल फोन खरीद लें. ये इंश्योरेंस होती है कराची में रहने की. यार आतिफ यार क्या सिंगर है यार, मजा आ गया यार. यानी ये गाना तो कमाल है. लाइक बिल्कुल यार, अब्दुल्ला सिद्दीकी वेरी टैलेंटेड गाय एंड ऑल, बट वो मैं कहता हूँ ना, आपको अगर गाने वाने का शौक हो, यू ट्राई सिंगिंग सॉन्ग्स एंड ऑल, एंड जिस तरह आतिफ ने वेरिएशंस के साथ खेला है इस गाने के साथ, और जिस स्केल पे वो इस गाने को एंड में ले जाता है यार, माशाल्लाह, इज सो टैलेंटेड यार. कल मैं देख रहा था वो जो इंडियन बैंड था यूफोरिया, रिमेंबर यूफोरिया बैंड, बड़ा जो जुनून की कॉपी करता था, नाम तक उन्होंने यूफोरिया रख लिया था जुनून के चक्कर में, याद है. बट दे केम अप विद सम गुड सॉन्ग्स अबाउट मायरी गल्ला करती अक्खा ना लड़ती, वो क्या गाना था. उसने कल ट्वीट किया हुआ था, कल का था परसों था. वो ये कहता है कि यार इन रीसेंट टाइम्स किसी बंदे ने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग को उतना इन्फ्लुएंस नहीं किया जितना आतिफ असलम ने किया है. यानी बिल्कुल वाकई आप देखें कि उसके बाद आने वाले जितने भी आए, ये अरनाब वगैरह, ये नहीं अरनाब तो गोस्वामी है, अरिजीत सिंह वगैरह कॉपी कैट्स हैं यार. ये अभी इसका कॉन्सर्ट था आतिफ का ब्रिस्बेन, नहीं एडिलेड में, बहन रहती है हमारी, वो बहन गई कॉन्सर्ट देखने. उन्होंने मुझे क्लिप्स वगैरह भेजे यार, क्या बंदे की करी. 80% इंडियन थे वहां पे. तो बेसिकली ये ट्रांसेंड कर गया आतिफ यार. यू नो हाउ बिग अ फैन आई एम ऑफ आतिफ. सो जबरदस्त जी, क्या बात है. इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब. यार आप लोग हाजी साहब कह गए, मैं कुछ शर्मिंदा सा फील होता हूँ, लेकिन खैर क्या करूँ, लाइक कितनी इज्जत व इकराम का ये लफ्ज होता है कि. अच्छा जी, क्या कहते हैं आप. हियरिंग योर शो टुडे माई ट्रैवल फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद. Hearing your show during my travel from Rawalpindi to Islamabad on metro. Last day I was surprised when group of students ने एक साथ कहा पाकिस्तान जिंदाबाद
when you ended your show. दिल खुश हुआ यार, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है. वो बच्चे अगर आज भी सुन रहे हैं तो आज एंड में भी पाकिस्तान जिंदाबाद लगना है जोर से नारा. ठीक है जी, तारिक अजीज के स्टाइल में उन्हीं की कॉपी करता हूँ मैं यार. जबरदस्त. अच्छा भाई क्या सीन है, ये अभी रास्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे भाई, ये भी क्लियर कर लेना. रास्ट बेसिकली स्टेट बैंक ने हैज लेफ्ट इट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक्स. उन्होंने बैंक्स की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है कि यार आप डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो क्या लगाएंगे. तो 2 लाख रुपए जो बेसिकली जैसे मैं अगर किसी बैंक, मैं जिस बैंक से करता हूँ उनकी मोबाइल एप्लीकेशन ज्यादा यूज करता हूँ, नाम नहीं ले रहा मैं उनका, खुश हो जाएंगे वो लोग, अच्छा बैंक है लेकिन उनकी ऐप तगड़ी है उनकी. वो मुझे 2.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन मुझे याद पड़ रहा है कि मैं शायद की है. बट बहरहाल आतिफ जो एक कसीरुल कौमी बैंक में काम करते हैं वो कहते हैं यार 2 लाख है पर ट्रांजैक्शन अप टू 1 मिलियन रुपी. तो हो सकता है ये उनकी बैंक की लगाई हुई सीलिंग हो, बिकॉज मेरे सामने इस वक्त स्टेट बैंक का सर्कुलर है. थैंक यू सो मच, हमारे दोस्त ने एक सर्कुलर शेयर किया, राजीव गुल राजानी ने, और उसमें ये लिखा हुआ है ये कि जी ये लिखा हुआ है कि ठीक है. ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि बैंक्स जो है ना ये डिसाइड कर लें इसको. हाँ, ये लिखा हुआ है द बैंक्स और एमएफ मोबाइल फाइनेंशियल बैंक एंड ईएमआईज जो है may however set their system RAS transaction limit for their customer based on their risk profile in compliance with the relevant AML एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है, आई थिंक सेट हो गया, क्लियर हो गई ये बात. हर बैंक ने अपना जो है ना उसे क्राइटेरिया सेट किया, लेकिन आई थिंक 2 लाख की मेरे ख्याल से उन्होंने फ्लोर लगाया हुआ है. ठीक है, अच्छा यार ऐसे ही होना चाहिए. तो ये हो गई बात. वैसे बाय द वे रास्ट के बहुत एड्स आ रहे हैं आजकल. अभी मैं देख रहा हूँ कि एक एलाइड बैंक का एड भी आया हुआ है आज डॉन में फ्रंट पेज के ऊपर. अभी मीजान का भी एड चल रहा था. मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक आता है एक दिन मूड में, चलो रास्ट का एड. वैसे बाय द वे टॉकिंग अबाउट रास्ट, हमने वैसे इस पे बात कर ली थी अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट एज वेल. माशाल्लाह 5 बिलियन क्रॉस हो गया है रोशन डिजिटल अकाउंट. यू माइट से, आई थिंक समवन वुड से दैट आरडी, वैसे हमने बात की थी कल इस पे. साइन सुभान, मेरे दोस्त का मैसेज भी आया था, वो ट्रेजरी का बंदा है, उसने बताया था कि यार जो रेट डिफरेंशियल है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और पाकिस्तान का जो यूरो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से फ्लोज में कमी आई है आरडीए के. सो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इफेक्टिवली आर दे प्लानिंग टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन द नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट? दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट लेट्स सी क्या होता है जी. ओके देन व्हाट हैव वी गॉट. तस्नीम जिलानी कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग, गूज बम्प. अरे वाह यार, जाहिद खान साहब ने, हमारे दोस्त ने जो है वो पश्तो में ऐलान किया है मलका के इंतकाल का. ये मैं रीट्वीट कर देता हूँ. मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा कि यार गलती हो गई तो फिर हमारे खान साहब नाराज ना हो जाएं हमसे यार. यार आप लोग क्या लोग हैं यार. रफीउल्लाह खान कहते हैं मलका की बिरयानी पर, मलका की रहलत पर बिरयानी का कोई सीन है. या वैसे ये ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमीशन जाके चेक करता हूँ मैं, कोई टेंट वेंट लगाया वो हो सकता है वहाँ कोई. यार क्या यार, किसी का इंतकाल हुआ यार, क्या यार किस किस्म की कौम है यार. इसमें एक फनी एलिमेंट आप लोग निकाल के जो है ना वो बैठ गए हैं यार. यानी क्या लोग हैं यार आप लोग. बट क्या सीन है. अरे हाँ यार, ये फरीद मलिक का अकाउंट आ गया है, ये जाली अकाउंट है यार. ये फरीद अहमद मलिक फरहान विल्क apologizing the nation and all, ये fake account है. This account doesn't exist. Okay. अंबर आफ्ताब कहती हैं please wish my daughter Huria Nasir, she listened to your show with me since A levels and now is on her way to the office. क्या बात है यार, जबरदस्त. I don't know whether Huria is still listening to me or not, but Huria अच्छा मैं समझा हैप्पी बर्थडे बोलने वाला था. इतना आदी हो गया हूँ मैं हैप्पी बर्थडे विशेस का. हैप्पी बर्थडे बोल देता मैं. बट हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द शो यार. You guys are amazing, each one of you. रसी साहब के लिए बहुत सारी बर्थडे विशेस मेरे पास भी आई हुई हैं. सलमान काजी साहब ने भी भेजी हुई है. डॉक्टर हुमायूं, ये दो तो मुझे अभी याद आ रही हैं ये, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी सारे लोग जो हैं वो भी उनको हैप्पी बर्थडे. ग्रुप में बड़ी एक्टिविटी होगी. हाँ माशाल्लाह जी, हैप्पी बर्थडे रजी साहब. रजी साहब हमारे यहाँ कराची के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके एडमिन भी हैं, तो काफी भारी जिम्मेदारी इनके तवाना कंधों पर भी है. चलें अभी ब्रेक की जाने पड़ते हैं, वापस आते हैं फिर मलका. यार मलका पे बात करनी है, कर ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, पता नहीं किन मजाकों में लगाया हुआ है. आपने बिरयानी खिलवा रहे हैं मलका के इंतकाल की एंड ऑल यार, सीरियसली. मिलते हैं इसके बाद, डोंट गो एनीवेयर. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड दिस ऑफ कोर्स द लास्ट लिंक ऑफ द शो. तो भाई बात कंफर्म हो गई है, हुरिया की बर्थडे आज. तो हुरिया हैप्पी बर्थडे टू यू. उनकी अम्मी ने मैसेज में हर चीज लिख दी और बर्थडे का नहीं लिखा से. प्लीज विश माय डॉटर, आई एम जस्ट सेंडिंग अ विश. But it's a birthday wish, so happy birthday, Huria, and hope you're having fun at office and brilliant. Okay, then क्या हो गया जी?
जीशान कहते हैं कैन ओवरसीज पाकिस्तानी ओपन अ रास्त अकाउंट विदाउट हैविंग एक्सेस टू देयर, नहीं, आई डोंट थिंक इट इज ओपन फॉर एनआरपीज राइट नाउ. ये जो रास्त वाला सीन है, सो अभी फिलहाल जो है ना वो वाला है नहीं. अदील, डू यू यूज योर रास्त, डू यू हैव, ओके बेसिकली हाँ के आपके पास रात, मुझसे कोई पूछ रहा है आपके पास रास्त अकाउंट, ऑफ कोर्स आई हैव इट यार, बल्कि मैं तो काफी फ्रीक्वेंटली, आई थिंक माय यूटिलाइजेशन हैज गॉन अप नाउ. इट्स प्रीटी कन्वीनियंट यार, क्या नंबर उठा के सेव करो, भेजो, दूसरे को ऐड करना, वो भाई मेरा मोबाइल नंबर पे करो ट्रांजैक्शन यार, टेंशन किस बात की है. आगे बढ़ते हैं. और क्या है, शिराजी कहते हैं हाजी साहब इज वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड बट एट द सेम टाइम हाजी साहब मरवाएगा मुझे, बंद करवाएगा मेरा शो यार, तभी देख के पढ़ना चाहिए हर मैसेज, ऐसे ही पढ़ देता हूँ कुछ भी मैं. अच्छा चलें जी, जरा मलका के बारे में बात करते हैं ना यार. अच्छा जी, मलका जो है आपको पता है कि मलका बरतानिया जिनका इंतकाल हो, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इससे पहले भी एक क्वीन एलिजाबेथ गुजर चुकी हैं. और क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड जो है वो जो मलका एलिजाबेथ पहली वाली थी ना, जो वो तो सही मानों में बरतानिया की एक पावरफुल क्वीन थी, इन्फ्लुएंस था उनका उनके जमाने में. यानी कि दो बड़ी जबरदस्त खवातीन मलकाएं मानी जाती हैं, क्वीन विक्टोरिया और उनसे पहले एलिजाबेथ. बल्कि एलिजाबेथ का जो दौर, क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट का दौर था, वो तो आपको पता है कि बरतानिया में जो फन के हवाले से, थिएटर के हवाले से, ये सारी चीजें जो हैं उनके हवाले से बड़ा एक बेहतरीन दौर जो है वो माना जाता है. और ये 17वीं सदी की बात है, 16वीं 17वीं सदी में जो है ये मलका बरतानिया होगा, जिनकी जिंदगी पे बड़ी जबरदस्त फिल्म शेखर कपूर की, मैं आपको बता रहा था, एलिजाबेथ बनाई भी गई है. मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा. नाउ लेट्स कम टू एलिजाबेथ द सेकंड. सो शी बिकेम द क्वीन ऑफ, ये जो मलका बरतानिया ज़ाहिर बनी, ये इनके वालिद साहब हु पास्ड अवे एट अ रिलेटिवली यंगर एज. आई थिंक इनके वालिद साहब वाज 57 ईयर ओल्ड जब किंग जॉर्ज शिशुम यानी किंग जॉर्ज द सिक्स्थ जो थे, उनका जब इंतकाल हुआ था एट द एज, आई थिंक वाज 57 मेरे ख्याल से शायद थे, ऐसी कोई इनकी उम्र थी. 1952 में जो है मलका बरतानिया शी वाज अ यंग क्वीन बिकॉज व्हेन शी बिकेम द क्वीन शी वाज जस्ट 26 ईयर ओल्ड. और बल्कि उनकी जो शादी भी हुई है वो मेरे ख्याल से, आई थिंक उनकी मलका बनने के बाद उनकी जो है वो ऑफ कोर्स प्रिंस फिलिप से जो है वो इनकी फिर शादी हुई. अच्छा, ये वो दौर था 1952 या 1950 की दहाई के आगाज का, जिस वक्त बरतानवी तख्त का जो सूरज था, तख्त व ताज का सूरज गुरूब हो रहा था. यानी वो बरतानवी सल्तनत, दैट माइटी ब्रिटिश एम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता है द सन ऑफ द ब्रिटिश थ्रोन नेवर सेट्स. क्योंकि कभी ऑस्ट्रेलिया में दिन हो तो फिर जज़ायर गरबुल हिंद में जो है वहाँ रात होती थी, एंड वाइस वर्सा. तो ये बहुत अजीम सल्तनत ज़ाहिर है, इनके प्रीडिसेसर जो है बना के चले गए. लेकिन ज़ाहिर है हम जानते हैं क्योंकि इनकी सोच कॉलोनियलिज्म की थी, तो जो जुल्म और बर्बरियत का एक इन्होंने इनके प्रीडिसेसर्स ने जो काम किया है वो तो किया है. यू कांट ब्लेम क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, बट यस आई मीन मोनार्की एज एन इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने इनका ज़ाहिर हुकूमत चलाने का खास अंदाज रहा है. हमारी अपनी हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है इनके वाकयात से, कितना जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद पर और किस तरह प्लान करके सोसाइटीज को, सिविलाइजेशन को जो है वो पस्ती में धकेला गया. लेकिन बहरहाल हम मलका की बात कर रहे थे, तो शी बिकेम द क्वीन. और ये वो जिन्होंने बताया कि वो दौर था कि जब ये खत्म हो रहा था इनका ताज. लेकिन और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मुमालिक को ये देखा है कि जहाँ पे जो बरतानवी डायरेक्ट रूल से जो है वो आज़ाद होते हुए आए. आई मीन इट वाज अंटिल अर्ली 1980s, मिड 1980s ये ममालिक जो हैं ये आज़ादियाँ हासिल करते रहे. मैं डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की बात कर रहा हूँ. मैं अभी भी आपको बताया मलका बरतानिया गालबन कोई 15 ममालिक की हेड ऑफ द स्टेट हैं. ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, एंटीगा एंड बर्बुडा हो गया, और इसके अलावा और भी काफ़ी, बारबेडोस है, द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बहुत ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड तो खैर उनकी अपनी टेरिटरी है, वो एक आज़ाद मुल्क नहीं है, बट देयर आर स्टिल सो मेनी. कनाडा ऑलराइट, कनाडा की आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट मलका बरतानिया है अभी तक. सो बहुत, लेकिन उनका जो डायरेक्ट रूल था इन्हीं के दौर में जो है ये खत्म होता हुआ चला गया. अच्छा, जाहिर है फिर वही जमाना आया कि जहाँ पे जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी थी वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर जो है वो होती जा रही थी. और बरतानिया में जाहिर है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी हो गई थी जो कि कहती थी कि ओवरऑल अब इस तख्त व ताज के सिलसिले को खत्म किया जाए. मैंने आपसे जिक्र भी किया था सुबह प्रोग्राम में कि जो बरतानिया की अब वजीर आजम है लिज ट्रस, वो भी अपने जमाने तालिब इल्मी में खिलाफ थी तख्ते बरतानिया के. लेकिन बहरहाल आपको ये भी पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इनका इतना ज्यादा अब असर व रसूख बादशाहों का होता नहीं है. इनकी अपनी सर्टेन स्टेट होती है जिससे इनकी इनकम होती है.
ये एक पहचान है ब्रिटिश यूनिटी की, जो कि ज़ाहिर यूनिटी हमें वैसे भी पता है कि कोई इतनी ज़्यादा यूनिटी है नहीं, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड जो मिल के यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं. तो शीज जो तख्त बरतानिया है वो मोर और लेस एक यूनाइटिंग फोर्स था. सो बहरहाल जी बहुत बड़ा एक उन्होंने टाइम देखा. बहुत 15 प्राइम मिनिस्टर्स इनके दौर में जो है बरतानिया में गुजरे हैं. राइट फ्रॉम कहते हैं जी विंस्टन चर्चिल और लिज ट्रस तक जो है 15 वजीर आजम इन्होंने देखे. ये बरतानवी सियासत पे डायरेक्टली कभी बात नहीं करती थी. द मोनार्क्स आर नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट. इखलाकी तौर से कोई कानून नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर से दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कमेंट अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक हालात क्या है, लेकिन हाँ इनकी एक सालाना तकरीर जरूर होती थी जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जो है वो जरूर बात की जाती थी. आपको मौका मिले तो आप जाके देख भी सकते हैं, सारी तकरीरें वहाँ पे अवेलेबल हैं. हाल ही में इनकी 70वीं तख्त की सालगिरह जो है वो मनाई गई थी, जिसमें बरतानिया में बड़ी सेलिब्रेशंस वगैरह जो हुई थी अप्रैल के महीने में. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हर दिस वाज द लास्ट टाइम इट गॉट सेलिब्रेटेड. 96 ईयर ओल्ड, शी लिव्ड अ लॉन्ग एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ. और इनके लाइफस्टाइल के बारे में बड़ी जबरदस्त बातें हैं, और आई डोंट नो उसमें कितनी मिथ्स हैं कितनी रियलिटी हैं, बट शी हैड अ प्रीटी यूनिक लाइफस्टाइल. और कहते ही हैं कि जी एलोपैथी से काफी दूर रहती थी, होम्योपैथी का बड़ा ये उस पर इनका बड़ा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था. आई डोंट नो ये ऐसी फैलाई हुई खबर है या इस पे कोई रियलिटी भी है, लेकिन बहरहाल जो भी है जी अब इनका गेम जो है अब अल्लाह ताला ने इनको बुला लिया. अब तो ये इनका अब हाँ जी चार्ल्स जो है बादशाह बन जाएंगे. तो बरतानवी नोट तब्दील होने वाले हैं, उनमें तस्वीर हटेगी, चार्ल्स की तस्वीर आएगी. बरतानवी पासपोर्ट चेंज होगा और बरतानिया का जो कौमी तराना है गॉड सेव द क्वीन वो बन जाएगा गॉड सेव द किंग. ऑलराइट गाइस, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो मंडे मॉर्निंग फिर होगी. होपफुली मंडे मॉर्निंग we'll come and celebrate Pakistan's Asia Cup victory. Inshallah, I have a very strong feeling this would happen. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.